तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। देख भाई, कुछ भी कर ले लेकिन इस बार ग्रुप डी के नौकरी जरूर ले लेना, क्योंकि इतना सैलरी आपको एक सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ जिसमें आप सामने देख रहे होंगे। इन हैंड 1,27,000 इनको सैलरी आया है। वहीं देखिए तो ग्रॉस पे 1,43,171 रुपया बना है। अब आपको देख के चौंक जाएंगे जी, ये सैलरी स्लिप इतना क्यों आया। तो आपको बता दीजिए कि आप पहले एक बार ग्रुप डी ज्वाइन कीजिए। इसका सीधा सा फंडा है पढ़ाई करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए एक बार। ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए, मैं बार बार यही बोलता जो ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लाइफ का एक ऐसा कदम है जो आगे कितनी सीढ़ी से आप छत पे कहाँ पे जाएंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए और आप आराम से ग्रुप डी को ज्वाइन कीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, ओनली सिंपल सा एग्ज़ाम देना। अभी नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म को फिलअप कर दो यार और जाके आराम से तैयारी करो। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में जो किस पोस्ट के लिए इतना आ रहा है और कैसे कैसे क्या अर्निंग होती है ग्रुप डी में, आपको सब कुछ बता रहे हैं। और इतना सैलरी बनने का रीज़न भी क्या है, सब कुछ इसमें डिफाइन करके बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए। आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रेलवे के एग्ज़ाम के लिए मैथ के बुक किरण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है, जिसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज आप अपने प्रश्नों को सॉल्यूशन देख सकते हैं, वो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वहीं रीजनिंग के लिए आप 8700 प्लस वाला रीजनिंग का बुक ले लेंगे तो आप रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। और ग्रुप डी के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रुप डी में 1 से 40 सेट तक आ गया है आपका 2022 के सॉल्व पेपर को कराया जा रहा है। और रेलवे सामान्य विज्ञान जो ग्रुप डी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो वहीं आप इस बुक से लगा लेंगे, जिसमें 255 सेट का यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपको दिया गया है। और उसके साथ में ये अभी बोला मैं रेलवे का 1 से 40 सेट और दूसरा भी बैलून आपके लिए ला दिया गया है, जिसमें 49 सेट से लेके और 99 सेट तक आप इसमें लगा सकते हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर को। और अपने तैयारी को जांचने के लिए आप एक ग्रुप डी सीबीटी करके एक बुक आया है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें 25 प्रैक्टिस बुक आपको 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें आपको प्लस में 100 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको बुक के बैक कवर में देख के आप स्कैन करेंगे तो आपको 100 ऑनलाइन टेस्ट भी फ्री में मिल जाएगा। ये बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरआरबी बंगलोर का है ये और लेटेस्ट सैलरी स्लिप है। बंगलोर डिवीज़न में ये काम करते हैं और ग्रुप डी के पोस्ट पे लेवल 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेवल 1 के पोस्ट है इनका। और सैलरी आपको पहले बता देते हैं, 1,43,000 इनको ग्रॉस पे बना है, जिसमें से कुछ टैक्सेस होते हैं गवर्नमेंट के जो काट के इनको मिला है कितना। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इनको मिला है 1,27,173 इनको मिला है। और यहाँ पे इनको 1,27,173 रुपया मिला है। तो यहाँ पे देखिए अब इनका पोस्ट क्या है, तो यहाँ पे असिस्टेंट कोच अटेंडेंट का जो पोस्ट था, हालांकि ये अभी नहीं है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में और सारे भी पोस्ट है। तो ठीक है, पहले ये समझ लीजिए, हालांकि ये नहीं है लेकिन इतना भी सैलरी अभी भी है जो बना सकता है। वो पोस्ट है आपका TLN एंड AC वाला जो पोस्ट करके आता है, जो TLN एंड AC वाला पोस्ट होता है वहाँ पे इतना सैलरी बन सकता है। ठीक है, ये क्या एक इसमें कैसे क्रिएट होता है इतना सैलरी। आपको 3-4 ऐसे पोस्ट है जहाँ पे सैलरी देखिए, 3-4 ऐसे पोस्ट है जहाँ पे सैलरी 40 प्लस ही आता है। ठीक है, और सारे पोस्ट है जहाँ पे सैलरी कम आता है, लेकिन ग्रुप डी में कम तो आता है लेकिन वहाँ पे प्रमोशन ज़्यादा है। रेलवे सबको एवरेज रूप से मैनेज करके रखता है ताकि आपको वहाँ पे मिल जाए। जिनको कम सैलरी है उनको कम सैलरी भी ना लगे, ताकि उनके में प्रमोशन ज़्यादा है। एज अ पॉइंट्समैन देखिए वही चीज़ें। और यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा भी रीड करते चलते हैं, उसमें बीच बीच में आपको बताते रहेंगे, आप थोड़ा सब्र कीजिए। ठीक है, असिस्टेंट कोच असिस्टेंट का इनका अटेंडेंट का पोस्ट है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट है जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। और स्टेशन SBC हो गया। और यहाँ पे ड्यूटी और ड्यूटी डे 31 डे। और लेटेस्ट सैलरी स्लिप है आपका जनवरी का ही ये है। और देख सकते हैं इनका मतलब 1 ईयर 2 ईयर होने का 19,100 यानी कि
यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया होगा ना, 2023 का इनका ज्वाइनिंग है, 18/4/2023 का है। तो अभी 4 आएगा तो आपका 25 हो जाता, 2 ईयर हो जाता, ठीक है। इसीलिए इनका इंक्रीमेंट भी लग गया है। और इनका इंक्रीमेंट कब लग रहा है? 1/1/2025 को 19,100 इनका इंक्रीमेंट लग गया है। और देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बात ये वाला समझने वाला है, इसमें क्या क्या इनको मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 19,100 इनको मिला है, बेसिक पे मिला है। डियरनेस अलाउंस 10,123 रुपये, जो आपको 53% अभी मिल रहा है। उसके बाद हाउस रेंट इनको 5700, यानी कि सिटी जो होता है डिपेंड करता है, XYZ सिटी के अंतर्गत होता है, तो इनको अच्छा खासा, यानी कि जो 30% वाला DA होता है, HRA होता है, वहाँ पे है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है 2,066 रुपया इनका है। और उसके बाद ओवर टाइम, देखिए यहाँ पे यही चीज़ें बढ़ जाती है। जो भी ओवर टाइम करते हैं आप, अगर रेलवे में जाएंगे तो ओवर टाइम करेंगे, मैक्सिमम लोग नहीं करना चाहते हैं। अगर जिनको पैसा चाहिए तो वो लोग करते हैं, ठीक है। थोड़ी तो दिक्कत होती है, बॉडी पे भी इफेक्ट कर पड़ता है, ठीक है। तो ओवर टाइम इनको 37,000 प्लस 37,000 OT आया हुआ है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इनको देखेंगे तो 37 है, क्योंकि ओवर टाइम जब करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी एक्स्ट्रा बढ़ ही जाता है ऑटोमेटिकली। नेशनल हॉलीडे, एक नेशनल हॉलीडे इनको मिला है, तो 480 रुपया मिला है। ट्रेवलिंग अलाउंस इनको मिला है, जो जिसे रेलवे में TA बोलते हैं, तो इतना मिला। अब देखिए ये इतना सैलरी बनना हर एक पोस्ट के लिए, मैं नहीं बोलता जो हर एक पोस्ट के लिए है, और ये बाय द वे बनता, ज़्यादा नहीं बनता, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ कि हर बार आपको इतना इतना OT नहीं देता, हर बार इतना नहीं देता, ठीक है। तो आपको जब भी आप जाएंगे रेलवे में, तो सारे पोस्ट, मैक्सिमम पोस्ट पे आपका क्या है, 4 पोस्ट छोड़ दे, ट्रैक मशीन छोड़ दे, देखिए 4 पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे मिलता है। ट्रैकमैन, TLN AC, TRD, ऐसे करके डिपार्टमेंट है। ये जो पोस्ट है, इस पे सैलरी आपका 40+ आराम से बनता है, ठीक है। और जो आपका वर्कशॉप वगैरह, लोकोशेड वगैरह, हाँ वर्कशॉप भी इसमें आ जाएगा जिसमें सैलरी बनता है। लोकोशेड, इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके जो आता है स्टेशन वगैरह पे, तो वायरिंग वगैरह करना। पॉइंट्समैन का सैलरी बहुत कम होता है, 30 के करीब ही होता है, ठीक है। तो ये रहता है। ट्रैकमैन वगैरह का 33-34 हज़ार आराम से बन जाता है उनका, तो ये रहती है, ठीक है। मैंने बता दिया सबका सैलरी क्या है। और ये चीज़ें देखिए, OT आता है, हर एक डिपार्टमेंट में OT रहता है, ओवर टाइम आप करते हैं, इंसेंटिव करके मिलता है। वर्कशॉप जो पोस्ट होती है, वर्कशॉप में इंसेंटिव करके, यानी कि आप काम को टारगेट से पहले अगर उनको करके देते हैं तो आपको दिया जाता है, रेलवे के द्वारा पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये रही बातें। और ओवर टाइम अपॉइंटमेंट में है तो ओवर टाइम कर सकते हैं, और भी डिपार्टमेंट में है तो ओवर टाइम आप कर सकते हैं, CNW वगैरह में भी कर सकते हैं। CNW में TA आपका ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो यही ये वाला उनमें मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंसेस हो गया, नेशनल हॉलीडे हो गया, ये सारी चीज़ें सब में नहीं मिलती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इतना जानिए, जे आप में अगर अच्छे पोस्ट पे ओवर टाइम वगैरह अगर आपको मिल रहा है तो अच्छा खासा सैलरी 50, 55, 60 तक भी सैलरी आपका बन सकता है, ठीक है। अब इस वाले डिपार्टमेंट में बन रहा, TLN AC में आराम से 75,000, 80,000 सैलरी बनता है। 80,000 तक सैलरी आराम से, 75 से 80,000 उनको मिलता है, क्योंकि उनका TA वगैरह ज़्यादा बनता है और ट्रेवलिंग रहता है, तो ज़्यादा ही बनता है। अब इनका कटा क्या है, तो देखिए 30 रुपये का न्यू पेंशन स्कीम आपका कट गया 2900। उसके बाद 12,796 रुपये इनकम टैक्स इनका कटता है। अब इतना जिनका सैलरी आएगा तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स कटेगा, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स ऑफ कर्नाटका का जो टैक्स है ये है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम बेंगलुरु का, वो 50 रुपीज़ कट के इनका जो ग्रॉस पे आया है 1,43,171 आया है। 12 इनका 1,27,173 रुपये प्राप्त हुआ है। 15,998 रुपये कटौती हुआ। अब देखिए, तो मैं क्या बोल रहा था जी, कि आप ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए, आराम से पहले ज्वाइन कीजिए और तैयारी उस लेवल की कीजिए जो अच्छा अच्छा पोस्ट आपको मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करना जो पॉइंट्समैन मिले पे जाते हैं, ठीक है। तो आप पॉइंट्समैन के जब पोस्ट पे जाएंगे तो आपको अच्छा खासा सैलरी वो लोग तो नहीं देते, लेकिन अच्छा खासा पोस्ट आपको प्रमोशन के थ्रू मिलता है, तो आप प्रमोशन के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा रहता है पॉइंट्समैन। कोशिश कीजिए कि अच्छा नंबर लाए, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होना, और आपका नंबर और पोस्ट प्रेफरेंस एक पे डालिएगा तो आराम से आपको पॉइंट्समैन मिल जाता। सबको
स्टार्टिंग में सैलरी दिखता है, लेकिन सैलरी के पीछे मत भागिए, प्रमोशन के पीछे भागिए। तो आराम से आप प्रमोशन होकर मास्टर वगैरह जब बनेंगे तो एक अच्छा जॉब जो सीजीएल के टक्कर को दे सकता है वो पोस्ट है आपका स्टेशन मास्टर वगैरह रहता है। और ये पॉइंट्समैन जब आप रेटिंग में आते हैं तो आप बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, एओ का पोस्ट होता है, डीआरएम वगैरह का ऊपर तक भी जा सकते हैं। जो लोग कंट्रोलर का पोस्ट होता है जहाँ पे ओनली 6 आवर का ड्यूटी होता है, ठीक है। तो आराम से अच्छा खासा सैलरी आपको मिलता है। आपको मैंने जो भी जानकारी बताई, अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा पल पल के अपडेट के लिए।